हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अनकंडीशनल टीओसी और कंडीशनल टीओसी। तो अनकंडीशनल टीओसी में द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज फ्लश और फ्रीज। अगर टारगेट एड्रेस अवेलेबल है एट kth सेगमेंट तो नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने हो जाएंगे, k-1 हो जाएंगे। इन रिस्क प्रोसेसर द नंबर ऑफ स्टॉल्स विल बी 1 एज द टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल आफ्टर द सेकेंड स्टेज। तो रिस्क प्रोसेसर में नंबर ऑफ स्टॉल्स की वैल्यू 1 होती है। Instruction fetch is overlapping with instruction decode. Therefore, before decoding the previous instruction, new instruction is inserted into the pipeline. Instruction fetch जो होता है वो overlap करता है instruction decode से, इसलिए हमें नए instruction को pipeline में insert करना पड़ता है। If the decoding stage decodes the instruction as data transfer, the next instruction is a wanted instruction. अगर decoding stage data transfer instruction को decode करता है, then the next instruction that is being used is a wanted instruction. अब डिकोडिंग स्टेज में डिकोड करता है अगर कंडीशन को एज एन अनकंडीशनल टीओसी, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एज अनवांटेड इंस्ट्रक्शन इज फ्लश्ड आउट। अगर डिकोडिंग स्टेज में डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को एज एन अनकंडीशनल टीओसी तो क्या होता है, तो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है वो फ्लश आउट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज फ्लश और फ्रीज। अगर हम अनवांटेड इंस्ट्रक्शन को रिमूव करना चाहें तो उसको फ्लश और फ्रीज कहते हैं। रिस्क के लिए ब्रांच पेनाल्टी भी 1 होती है और नंबर ऑफ स्टॉल्स भी 1 होते हैं। ब्रांच पेनाल्टी क्या होती है, एट व्हाट स्टेज द आउटपुट टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल -1। The number of stall cycles created from branch operation is equal to branch frequency into branch penalty। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कंडीशनल टीओसी। कंडीशनल टीओसी में 1000 पे I1 है, 1001 पे I2 है, 1002 पे I3 है, दैट इज जंप नॉन जीरो R0, 2000। अब कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए I1 टू I2 टू I3 टू BI1 टू BI2 और कंडीशन फेल करने पे I1 टू I2 टू I3 टू I4। When deciding the decoding stage, decodes the instruction as conditional TOC with the true condition, then next instruction is unwanted instruction। जब भी हम decoding stage को देखते हैं decode करने के लिए as a conditional TOC, तो next instruction जो होता है वो unwanted instruction होता है। हमें flush out करना पड़ता है unwanted instruction को और next instruction is the wanted instruction, so no need to flush। Due to unconditional TOC and conditional TOC, pipeline does not operate at 100% efficiency क्योंकि स्टॉल्स आ जाते हैं। टू मिनिमाइज द स्टॉल्स इन द पाइपलाइन ड्यू टू कंट्रोल डिपेंडेंसी, ब्रांच प्रेडिक्शन बफर और ब्रांच टारगेट बफर इज यूज्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये की वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।